हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में टाटा मोटर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज टाटा मोटर्स के तीसरी तिमाही के नंबर्स निकल कर आए, Q3 के नंबर्स निकल कर आए। याद रखिएगा, हम बात टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के बारे में कर रहे हैं। सीवी के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आज दोस्तों पीवी के नंबर्स आने वाले थे पैसेंजर व्हीकल्स के। किस तरीके के नतीजे निकल कर आए हैं पैसेंजर व्हीकल के डिवीजन के, इसको हम दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। नंबर्स कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। किस तरीके के नंबर्स है तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नंबर्स पे आ जाते हैं। ये याद रखिएगा कंपनी के नंबर्स हैं। हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स की। फिगर्स करोड़ में ही दे रखा है तो करोड़ में ही हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। राइट, कितना कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। याद रखिएगा, रेवेन्यू के अंदर दो चीज़ हैं, एक रेवेन्यू और दूसरा अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझते हैं। सो दोस्तों, कंपनी का याद रखिएगा पिछले साल तक करीबन जो टोटल रेवेन्यू था वो 94,472 करोड़ था। ये दोस्तों इस बार याद रखिएगा कम होकर हो चुका है 70,108 करोड़। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि आपको अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। वही अगर आप इससे प्रीवियस क्वार्टर देखेंगे तो दोस्तों उसमें कंपनी का रेवेन्यू था लगभग 72,000 करोड़ का, जो इस बार घटकर 70,108 करोड़ रह गया है। तो बात क्लियर दोस्तों, जो कंपनी के नंबर्स है वो आपको वीक दिखेंगे। कंपनी का रेवेन्यू जो है वो याद रखिएगा डिक्लाइन, जी हाँ, हमको घटता हुआ देखने को मिला है। और जो गिरावट है वो आपको Q1Q भी दिख रही है। तो सालाना तौर पर भी याद रखिएगा कंपनी के नंबर्स में गिरावट दिख रही है। कंपनी की जो टोटल इनकम है अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो लगभग 95,881 करोड़ थी, जो कम होकर 71,575 करोड़ आ गई। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 73,810 करोड़ के आसपास का कंपनी का याद रखिएगा रेवेन्यू आया था। प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं। प्रॉफिट कितना कंपनी का आता हुआ देखने को मिला है या फिर प्रॉफिट नहीं भी आया। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड याद रखिएगा जानते हैं। सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में याद रखिएगा पिछले साल कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था 5,485 करोड़ का। वो दोस्तों इस बार घटकर लॉस में आ चुकी कंपनी लगभग 3,483 करोड़ पे। जी हाँ, कंपनी को याद रखिएगा घाटा होता हुआ देखने को मिला इस बार 3,480 करोड़ के आसपास का। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में याद रखिएगा जो नंबर्स थे वो एक्सेप्शनल गेन के कारण इतने बढ़ गए थे। 76,000 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। बट जैसे मैंने कहा, इट इज़ एन एक्सेप्शनल गेन। याद रखिएगा जो डीमर्जर कंपनी की होती हुई नजर आई थी उससे कंपनी को याद रखिएगा एक एक्सेप्शनल गेन हो गया था। अदरवाइज देखा है तो उस समय भी कंपनी का नंबर्स कुछ इतने खास नहीं थे। और इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो नंबर्स हैं उसमें हो सकता है कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा दिखे, बट अगेन वो याद रखना है कि आपको डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये बात ध्यान रखिए, इन नंबर्स के अंदर जो 3,480 करोड़ का कंपनी का घाटा है उसके अंदर वन टाइम लॉस भी है। तो उस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि कंपनी के नंबर्स में वो भी फिगर जो है वो आता हुआ दिखा है। और जो आंकड़ा है ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो कुल मिलाकर कंपनी का लॉस आया 3,483 करोड़ के आसपास का, उसमें लगभग 1,600 करोड़ के आसपास का वन टाइम चार्ज है जो कंपनी के को देना पड़ा है। इसके कारण कंपनी का जो लॉस है वो इतना बढ़ गया। अदरवाइज आप कह सकते हैं कंपनी का लॉस इससे कम रहता, राइट। बट बात वो नहीं है। बात वो है कि दोस्तों कंपनी के नंबर्स आपको कह सकते हैं काफ़ी वीक देखने को मिल रहे हैं। मतलब कंपनी का रेवेन्यू आप देखेंगे तो 3% Q1Q घटा है, 25-26% सालाना तौर पर घटता हुआ देखने को मिला है। नुकसान कंपनी का दोस्तों क्लियरली हमको आता हुआ दिखा है। EBITDA मार्जिन, इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी के जो EBITDA मार्जिन है वो ज़रूर दोस्तों आप कह सकते हैं कि Q1Q में बढ़ोतरी आई है 5.8% से 7%। बट पिछले साल करीबन 11% थे, तो आप यहाँ पर भी गिरावट देख सकते हैं। होलसेल यूनिट्स कंपनी ने बताया कि हमने करीबन 1,71,000 यूनिट्स बेची है, जो लगभग 23% ऊपर है सालाना तौर पर। तो 18% के आसपास याद रखिएगा ऊपर आपको देखने को मिल जाती है ऑन Q1Q फ्रंट। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत कहाँ हमको देखने को मिली? तो देखिए, दिक्कत जो नज़र आई है वो क्लियरली JLR के अंदर है। ये बात ध्यान रखिए, जो डिसरप्शन JLR ने झेला, डिसरप्शन इन द सेंस की कंपनी याद रखिएगा प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी, प्रोडक्शन पूरा हॉल्ट हो गया था। और वो अपने आप में आप कह सकते हैं एक सबसे बड़ा फैक्टर था। और पहले भी देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर इस बार आपको कंपनी के नंबर्स वीक आते हुए देखने को मिलते हैं तो उसका क्लियरली रीज़न पता ही होना चाहिए आपको कि JLR जो है वो नहीं कर बन पा रही थी गाड़ियाँ, वहाँ पर दिक्कत आ रही थी। साइबर अटैक जो यहाँ पर कंपनी पर हुआ तो उसका जो असर है वो याद रखिएगा क्लियरली टाटा मोटर्स पे पड़ता हुआ दिखा, पैसेंजर व्हीकल्स पे। और इसीलिए दोस्तों इस बार के जो नंबर्स है वो आपको इस प्रकार से वीक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी साफ कह रही है कि SUV और EV मोमेंटम है। SUV में वॉल्यूम्स लगभग 18% बढ़ी है, इसमें निक्सॉन और पंच कह सकते काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। EV सेल्स कंपनी के 50% तक बढ़ती हुई देखने को मिल गई और कंपनी 66% मार्केट शेयर होल्ड करती है। डोमेस्टिक रेजिलियंस है, कंपनी ने बताया कि भले आप कह सकते हैं लॉसेस हमको देखने को मिले, लेकिन जो स्टैंड अलोन डोमेस्टिक PV बिजनेस है उसका रेवेन्यू लगभग 24% तक ग्रो करता हुआ दिखा है। उसके पीछे का कारण है कंपनी के क्वार्टरली होलसेल्स के आंकड़े बढ़िया है। बट ये ध्यान रखिएगा, स्टैंड अलोन में भी कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा है। वहाँ पर भी वन टाइम याद रखिएगा जो एक्सपेंस है वो कंपनी
को इनकर करना पड़ा है, इसीलिए याद रखिएगा नंबर्स इस तरीके के आते हुए दिखे हैं। वैसे एक बार बाजार का एक्सपेक्टेशन क्या था ये आपको बताता हूँ, और नंबर्स उस तरीके से किस आते हुए दिखे हैं वो भी देख लीजिए। सो देखिए मार्केट का जो कंसेंसस था वो ये था कि 900 से लगाकर 3200 करोड़ के आसपास का कंपनी लॉस करेगी। लॉस जो आया है वो 3486 करोड़ आया, बट अगेन ये बात ध्यान रखिए उसमें वन टाइम लॉस भी है। इसके कारण आप कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है उससे खराब आया। रेवेन्यू वाइज 72,000 करोड़ का अनुमान था, 70,000 करोड़ आया, स्लाइटली मिस हो गया। एबिटा मार्जिन 8-9% तक आने चाहिए थे, 7% तक आए, बट होलसेल वॉल्यूम का आंकड़ा 1,68,000 के आसपास का था जो 1,71,000 यूनिट्स आया, तो ये जरूर हमको बीट करता हुआ नजर आ चुका है। अब देखिए बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि आने वाले क्वार्टर्स को लेकर कंपनी का मैनेजमेंट क्या कहता है। तो देखिए कंपनी ने साफ साफ कह दिया है, मैनेजमेंट ने किया है कि एक शार्प इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी फॉर Q4 FY26। ये साफ कहा उन्होंने कि इसमें फुल नॉर्मलाइजेशन होगा JLR के ऑपरेशंस का और एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लॉन्च पाइपलाइन है। मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि जो JLR है वो रिबाउंड करेगी सिग्निफिकेंटली, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो रिटर्न हो चुका है, नॉर्मलसी पे आ चुका है। और फोकस कंपनी का है कि किस तरीके से जो ऑर्डर का बैकलॉग है, राइट, जो ऑर्डर कंपनी पूरे नहीं कर पाई थी उसको पूरे करने के ऊपर कंपनी का फोकस रहेगा, क्योंकि प्रायोरिटाइज करेगी हाई मार्जिन मॉडल्स। सी ये बात ध्यान रखिए टाटा मोटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनका JLR सेगमेंट, बिकॉज वहाँ से याद रखिएगा कंपनी सबसे बड़ा मार्जिन जो है वो डिटरमाइन करती है, उससे मार्जिन्स कंपनी के काफ़ी अच्छे आते हुए दिखते हैं। इसके अलावा कंपनी ने ये भी साफ साफ कहा है कि कंपनी कॉन्फिडेंट है कि जो डोमेस्टिक ग्रोथ मोमेंटम है वो सस्टेन करेगा। कंपनी ने डबल डिजिट ग्रोथ को लेकर साफ साफ कहा है कि सेकंड फिस्कल ईयर में कंपनी हम डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएंगे। और फर्दर कंपनी ने कहा है कि जो परफॉर्मेंस और स्ट्रैटेजी है उसके लिए कंपनी और आगे काम करेगी। अब देखिए सवाल ये उठता है कि कल इस पे मार्केट का रिएक्शन किस तरीके का देखने को मिल सकता है। देखिए ऑलरेडी ये बात क्लियर है कि मार्केट्स को पता था कि कंपनी के नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आने वाले, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मार्केट्स ने ऑलरेडी एंटिसिपेट कर दिया था। ये कह सकते हैं कि यहाँ एक्सपेक्टेशन से थोड़े से ख़राब नंबर्स आए, तो इसका हो सकता है कि आपको रिएक्शन देखने को मिले। जैसे मैंने कहा ये बात ध्यान रखिए कि डोमेस्टिक डिमांड तो स्ट्रांग है, बट जैसे मैंने कहा प्रॉब्लम है मेजरली JLR को लेकर, राइट। JLR किस तरीके से अब आगे चलकर परफॉर्म करेगी वो बाजार दोस्तों याद रखिएगा बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ऑलरेडी देखिए स्टॉक बीटन डाउन है, ऐसा नहीं कि शेयर में कोई आपको बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। 374 पर करेंटली ट्रेड कर रहा है, जो 449 के आसपास का हाई है, 324 के आसपास का याद रखिएगा इसका लो है, तो लो के नज़दीक ही आपको कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है, गिरावट ही है। हाँ इन नंबर्स पे हो सकता है कि देखिए कल के दिन और गिर जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रीज़न सिंपल है कि कंपनी के नंबर्स अगर आपको वीक आते हुए दिखेंगे तो उस पर रिएक्शन इसी तरीके का देखने को मिलेगा, राइट। कंपनी के अगर आप नंबर्स एक बात नोटिस करेंगे तो पहले तो देखिए कमर्शियल व्हीकल भी ऐड होता था, तो उसको आप मैच नहीं कर सकते। बट बात सही है कि यहाँ पर आने वाले क्वार्टर को लेकर कंपनी की गाइडेंस क्या रहती है वो आई थिंक अब मार्केट बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेगा। कंपनी किस तरीके से JLR को लेकर गाइडेंस दे रही है, वहाँ पर कितना EBIT मार्जिन कंपनी रखेगी, राइट, कितना एक्सपेक्टेशंस है, ओवरऑल डिमांड आउटलुक किस तरीके का है वहाँ पर। सो आई थिंक वो सारी चीज़ें देखिए जब हमारे सामने आएगी तो और पता चलेगा डिटेल में। बट हाँ इन नंबर्स पे ये कह सकते हैं कि रिएक्शन अगर नेगेटिव आता है तो वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं होगी, नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है क्योंकि नंबर्स कंपनी के ओवरऑल ये बात ध्यान रखिएगा वीक ही आते हुए दिखे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।